हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 46 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट्स टू ए सर्कल। लेट्स रिकॉल। क्वेश्चन नंबर 1 है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। यहाँ पर आ जाएगा पैरेलल। जैसे कि ये सर्कल है, इसका डायमीटर है, यहाँ पर एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होती हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फॉर्म ए पॉइंट, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पर पिछली वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन था कि अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट पी ए है, एक टेंजेंट पी बी है, यहाँ सेंटर O है, ये एंगल 80 डिग्री का है, तो यहाँ पर POA ये एंगल निकालना है। हमें यहाँ पर मालूम है कि ये एंगल 90 का होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है। क्वाड्रिलेटरल OAPB के एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। 90 + 90 180 तो ये हो गया। ये एंगल 80 डिग्री का है, तो ये एंगल AOB ये पूरा 100 डिग्री का आ जाएगा। हमें निकालना है POA, तो ये इसका आधा होगा, तो एंगल POA इज इक्वल टू 100/2 या 50 डिग्री के होगा। तो इसका आंसर ए पार्ट सही हो गया। एग्जाम्पल 1 है द इनसर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के बराबर है, टचेज द साइड्स BC CA एंड AB एट DE एंड F रेस्पेक्टिवली। तो इस ट्रायंगल की साइड DEF पर इस सर्कल को टच कर रही हैं। प्रूव दैट BD इज इक्वल टू DC। ये हमें प्रूफ करना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इससे क्या होगा, AF बराबर AE के हो जाएगा, BF बराबर BD के होगा, CD बराबर CE के होगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB बराबर AC के गिवन है, तो AB को लिखेंगे हम AF + BF। यहाँ से AB बराबर AF + BF ये लिख दिया यहाँ पर हमने। AC को लिखेंगे AE + CE, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। अब हमें मालूम है कि AF तथा AE इक्वल हैं, तो AF से AE कैंसिल हो जाएगा, तो FB बराबर EC बचा, ये यहाँ पर आ गया। FB ये BD के बराबर है, तो इसको हमने BD लिख दिया। EC CD के बराबर है, तो इसको CD लिख दिया, और ये प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यहाँ पर प्रूफ करना है कि एक सर्कल है, ABCD पैरेललोग्राम ने इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस होगा। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ बराबर होती हैं, ये हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, DS बराबर DR के होगा, CR बराबर CQ के होगा, CR बराबर CQ के होगा, BQ बराबर BP के होगा, तथा AS बराबर AP के होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। DR बराबर DS, AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ। इनकी लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड ऐड कर लेंगे। ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। अब हम देखेंगे कि DR + CR ये CD के बराबर हो गया। AP + BP ये AB के बराबर हो गया। यहाँ से DS + AS ये AD के बराबर हो जाएगा। BQ + CQ ये BC के बराबर हो जाएगा, ये आ गया, इसका यहाँ आ गया। यहाँ पर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो AB बराबर CD के होगा, तो इस CD की जगह हम AB लगा सकते हैं, तो AB + AB 2AB हो गया। इसी तरह से BC तथा AD बराबर होंगे, तो BC की जगह AD लगा सकते हैं, तो ये 2AD के बराबर हो गया। 2 से 2 कैंसिल, AB बराबर AD आ गया। तो AB बराबर AD हमने प्रूफ कर दिया।
ए बी बराबर सी डी के गिवन है। इट मीन्स इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल with all sides equal and parallel to each other and angles are not 90 डिग्री। रोम्बस के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। अगर 90 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे रोम्बस के तो वह स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, इन द गिवन फिगर ए सर्कल inscribed in triangle ABC touches its sides AB, BC and AC at point DE and F respectively। यहाँ पर A बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी साइड, इस ट्रायंगल की साइड्स इस सर्कल को डी ई एंड एफ पॉइंट्स पर टच कर रही हैं। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ्स ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे कि आउटसाइड, सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उससे सर्कल के ऊपर खींची गई टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए ई बराबर ए डी के हो गया, बी डी बराबर बी ई के हो गया, सी ई बराबर सी एफ के हो गया। अब यहाँ पर ए बी गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर ए डी को एक्स ले लें तो बी डी हो जाएगा 12 माइनस का एक्स, ये यहाँ पर आ गया। ए डी के बराबर ए ई हो जाएगा, तो ये भी एक्स हम मान सकते हैं। तो इससे सी एफ हो जाएगा, बी सी गिवन है 8 सेंटीमीटर और ए सी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सी एफ हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये यहाँ पर आ गया। सी एफ 10 माइनस एक्स है तो सी ई भी 10 माइनस एक्स होगा क्योंकि ये बराबर हैं। बी डी बराबर बी के है, तो बी डी हमने निकाला 12 माइनस एक्स, तो बी भी हमारा 12 माइनस एक्स हो गया। तो अगर हम बी सी को लें तो बी सी बराबर होगा बी प्लस सी। तो बी ई है, बी सी बराबर सी प्लस बी, सी ई है 10 माइनस एक्स, बी ई है 12 माइनस एक्स। इनको लिख दिया। तो इसको हम हल करेंगे 10 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, तो 22 माइनस 2x हो गया और ये 8 के बराबर है। तो इससे 2x बराबर हो जाएगा 22 माइनस का 8, तो 2x बराबर 14 और x बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए डी आ गया 7 सेंटीमीटर, इससे b आ गया 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हम सी एफ निकाल सकते हैं। सी एफ है 10 माइनस का x, तो यहाँ रख देंगे वैल्यू 10 माइनस का 7 बराबर ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इन सभी के मान हमने ज्ञात कर लिए। ट्राई योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टच ए सर्कल विद सेंटर ओ एट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू। इसको हम अलग से लिखकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी बनाया गया है, इसकी साइड्स इस सर्कल को पी क्यू आर पॉइंट पर टच कर रही हैं। हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर मालूम है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए आर इजिकल टू ए पी के होगा, बी पी इजिकल टू बी क्यू के होगा, सी क्यू इजिकल टू सी आर के होगा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी क्यू इजिकल टू ए सी प्लस बी क्यू। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, लेफ़्ट साइड को तथा राइट साइड को। एल एच एस एंड आर एच एस ऐड करने पर ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू ये लिख दिया हमने। यहाँ से ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी आर ये लिख दिया। ए पी प्लस बी पी, यहाँ देखेंगे हम ए पी प्लस बी पी बन जाएगा ए बी, ये आ गया सी क्यू का सी क्यू। राइट साइड में ए आर प्लस सी आर, ए आर प्लस सी आर ये ए सी बन जाएगा, हमने ए सी लिख दिया। बी क्यू की जगह बी क्यू, तो ए बी प्लस सी क्यू इजिकल टू ए सी प्लस बी क्यू आ गया और हमें यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। प्रूव दैट द सम्स
ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। तो यहाँ पर प्रूफ करना है AB + CD इज इक्वल टू AD + BC, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ भी स्टेटमेंट लगाएंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो A से टेंजेंट AP तथा AS ड्रॉन है, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ऐसे ही BP तथा BQ, CQ तथा CR, DS तथा DR ये सभी इक्वल होंगी। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि AP + BP ये AB के बराबर हो गया, DR + CR ये CD के बराबर हो गया। इधर AS + DS लेंगे, AS + DS ये AD के बराबर हो जाएगा। BQ + CQ इसको लेंगे तो ये BC के बराबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे, हमने इनको ऐड कर लिया, AB + CD, राइट साइड में AD + BC आ गया और हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर ए राइट ट्रायंगल ABC circumscribe a circle of radius r if AB and BC are of lengths 8 cm and 6 cm respectively, find the value of r। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी हम अलग से सॉल्व करते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ये सर्कल बना हुआ है। इसकी साइड AB 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से पहले हम AC फाइंड कर सकते हैं। AC² = AB² + BC² पाइथागोरस थ्योरम से। AB² 8² + BC² 6², ये 64, ये 36, ऐड किया 100 आ गया AC² के, तो AC बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। बेस BC लेंगे, हाइट AB लेंगे। तो ये हमने लगाया यहाँ पर फार्मूला। BC 6 है, AB 8 है, 2 से कैंसिल किया 3, 3 8 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अब अगर हम O से C को ज्वाइन करें, B को ज्वाइन करें तथा A को ज्वाइन करें, तो यहाँ पर हम 3 ट्रायंगल्स ले सकते हैं, ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OAB। इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे। ट्रायंगल OAC के लिए 1/2 बेस ले लेंगे हम AC, परपेंडिकुलर हाइट R होगी। इसी तरह से ट्रायंगल OBC के लिए बेस हम BC लेंगे, परपेंडिकुलर हाइट R, तथा इसी तरह से ट्रायंगल OAB के लिए बेस AB लेंगे, परपेंडिकुलर हाइट R होगी। और इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल होगा। यहाँ पर 1/2 R तीनों में है, कॉमन ले लेंगे तो AC + BC + AB होगा। AC 10 है, BC 6 है, AB 8 है, इज इक्वल टू 24। तो 1/2 R इंटू 8 × 14, 10 24 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू 24। 2 से कैंसिल किया 12 टाइम्स आ गया, तो R इज इक्वल टू 24/12। 12 से 24 को डिवाइड किया, 2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, तो रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर हो गई और ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।